बात ऐसी है, कन्हैया मित्तल का सागा तो डोनाल्ड ट्रंप पारी होगी भाई, सीधी सी बात है भाई। अगर आप दरबार में जाओगे तो 20-30 पुजारी खड़े होकर आपके स्वागत करेंगे, पूरा सम्मान मिलेगा। और आप क्या भी समझौतो करावा, मैं तो दक्कू पंचायती बन गया, सीधी सी बात है। वहाँ पहले करी कभी मैं इस परिवार को वो करूँगा, वे पंचायती बनया और वहाँ परिवार हूँ मित्तल सागा मैं बात करवा दी बस बात यह होगी सगे भी होगी बस यह बात होगी। सोनू जी, कन्हैया के साथ क्या बातचीत आपकी हुई थी, कैसे वीडियो बनी, क्या पूरा मामला है? देखो जी, मैं जैसे राजस्थान में एक दरबार है, वहाँ का जो मामला चला वो मामला मैंने प्रमुखता के साथ उठाया। उसके बाद में मैं हिसार वाले परिवार का इंटरव्यू लेने के लिए हिसार जा रहा था, तो रास्ते में मैंने कन्हैया मित्तल के फेसबुक पेज पर इंटरव्यू देखा, उनका लाइव आए हुए थे और वो अनुरोध कर रहे थे भी मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ भी आप दरबार में चलो और सारे मन मुटाव बुला दो। तो मैं हिसार गया, जाते मैंने उस परिवार में संजय अरोड़ा जी है, वो मिले मेरे को हिसार में। तो मैंने कहा भाई कन्हैया मित्तल लाइव आए हुए हैं तो आप बात करो और मामले को ख़त्म करो, क्योंकि ये मामला पूरे हिंदुस्तान में फैला हुआ है और लोग इसको है ना भाई हाईजैक करने की कोशिश कर रहे हैं। कई लोग ऐसे हैं जो धर्म विरोधी हैं, उसको ज़्यादा तूल दे रहे हैं। और इसके साथ साथ राजस्थान में तो आंदोलन होने भी शुरू हो गए थे। तो बालाजी महाराज है वो हम सब के महाराज है और हमारे इष्ट देवता भी हैं, तो लोग देवी देवताओं को भी गालियाँ निकालने लग गए थे। तो मैंने सोचा भी बात करवा दूँ भी। कन्हैया मित्तल ने पहल की और कहा भी मैं इस मामले को ख़त्म करना चाहता हूँ। तो मैंने कन्हैया मित्तल को फ़ोन मिलाया, मैं कि भाई साहब आप अगर पहल कर रहे हो तो आपका स्वागत, आप इस मामले को ख़त्म करो, मामला ज़्यादा हाईजैक हो रहा है। तो कन्हैया मित्तल ने कहा बिल्कुल ख़त्म कर देंगे। मैं कि लो बात करो फिर संजय भाई साहब से। उन्होंने बात की, संजय भाई साहब ने कहा बिल्कुल अगर आप बीच में मध्यस्थता कर रहे हो तो हमें कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद में कन्हैया मित्तल जी ने ये बात बोली भी अगर आप दरबार में जाओगे तो 20-30 पुजारी खड़े होकर आपके स्वागत करेंगे, पूरा सम्मान मिलेगा। और आपने जो कमियां बताई है जैसे बाउंसर की जो गुंडागर्दी है, वीआईपी सिस्टम है, ये सारे इन पर चर्चा होगी, ये बात थी। तो मैं इंटरव्यू बनाकर मैंने कन्हैया मित्तल जी को वीडियो डाल दी, कन्हैया मित्तल जी ने अपने पेज पर डाल दी। उसके बाद में संजय अरोड़ा भाई साहब हैं, उन्होंने वो वीडियो देखी और घर वालों ने कहा भी हम तो वहाँ दरबार में तो हमारे जूत पड़े हैं, लठ पड़े हैं और आप ऐसे कैसे समझौता कर लोगे। परिवार वालों ने कहा जो संजय भाई साहब का सहयोग कर रहे थे, समर्थन कर रहे थे, उन्होंने कहा भी वो दरबार वाले अगर हिसार आएंगे माफ़ी मांगेंगे तभी समझौता करेंगे। कहानी की शुरुआत यहाँ से होती है। नहीं, सहमति असहमति में कैसे बदली? क्योंकि एक तरफ तो कन्हैया मित्तल जी कह रहे थे कि बाबा जी से कैसी नाराजगी है, मैं आपको लेके जाऊंगा, आपकी वीडियो में मैं देख रहा था। और दूसरी तरफ फिर कल एक और वीडियो वायरल कर देते हैं, भाई साहब ये तो शराब पीता है, मांस खाता है, इसको मैं लेके कैसे जाऊं? यही तो बात मैं कहना चाहूँगा। अगर जैसे संजय भाई साहब ने कह दिया भी चलो भी आप कह रहे हो तो भी हम कर लेंगे, कोई बात नहीं। अगर प्रशासन है जो दरबार का प्रशासन है वो अगर अपनी कमियां दूर करेगा तो हम तैयार हैं। लेकिन उनके परिवार वालों, जो उनकी जो बहन बेटियां जो भी थी, उनकी वाइफ थी, उनको बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया गया, 5 घंटे थाने में बिठाया गया। तो उन्होंने कहा भी हम ऐसे समझौता नहीं करेंगे। तब वो सहमति से असहमति में बदल गई। उसके बाद में कन्हैया मित्तल ट्रोल होने लगे ना, तो उन्होंने क्या किया, उस परिवार का एक शराब और चिकन खाते हुए वीडियो वायरल कर दी। वो मैं गलत मानता हूँ और मैंने अपने लाइव में भी बोले और सभी लोग भी बोल रहे हैं भी मित्तल साहब आपने ये गलत की है। किसी की पर्सनल लाइफ है अभी, कौन से कहाँ लिखा हुआ है अभी कोई शराब पीने वाला आदमी कोई मंदिर में, मस्जिद में या कहीं जा नहीं सकता, शराब पीकर नहीं जा सकता, ये बात मानते हैं। लेकिन जो पीता है वो नहीं जा सकता, ये कहाँ लिखा हुआ है? हालांकि पहले बात ये थी कि वीआईपी दर्शन बंद होने चाहिए, लेकिन जब आपकी बातचीत हुई तब उन्होंने कहा कि 20 पुजारी लाइन लगा के खड़े होंगे आपके लिए, फिर ये वीआईपी दर्शन नहीं हुए क्या? ये बात नहीं थी, बात ये थी भी उनको अपनी गलती का एहसास करवाना था भी जो दरबार प्रशासन है उनसे गलती हुई है ना, उनको एहसास करवाना था भी जैसे आपका सम्मान नहीं हुआ, वहाँ आपके साथ धक्का मुक्की थप्पड़ मुक्की हुई है, तो वो अपनी गलती मानेंगे, गलती स्वीकार करेंगे, वो आपको लाइन में लगकर स्वागत करेंगे और कहेंगे भी हमसे गलती हो गई, भाई हम आपके साथ हैं और किसी भगत के साथ ऐसा नहीं करेंगे। वीआईपी सिस्टम बंद होगा और जो काले काले बाउंसर काले काले कपड़ों में उन्होंने खड़े कर रखे हैं वो भी बंद करेंगे। और कन्हैया मित्तल जी आज भी इस बात को लेकर सहमत है भी जो काले
कपड़े में बाउंसर खड़े हैं वो बंद होने चाहिए। उन्होंने हर लाइव में ये बात बोलते हैं वो। लेकिन अब जिस तरह से उनका वीडियो वायरल हुआ, निजी तौर पे कह सकते हैं कि एक प्रॉपर्टी थी कि उन्होंने इंस्टाग्राम पे डाली, कन्हैया मित्तल ने उठा के शेयर कर दी और जगह जगह उनको बदनाम कर दिया। अब इसको लेके भी लोग कह रहे हैं कि कन्हैया मित्तल का ये कदम सबसे गलत है। बिल्कुल गलत है। ये तो हम सभी भी कह रहे हैं और मित्तल साहब भी खुद भी मान रहे हैं भी शायद में उनसे गलती हो गई होगी, तो ये गलत है। तो फिर वो गलती का सुधार तो नहीं हुआ? वीडियो कभी चल रहा है, डिलीट भी नहीं हुआ उनकी तरफ से वीडियो। तो वो तो कन्हैया मित्तल जाने भाई साहब, मैं क्या कह सकता हूँ इस मामले में। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे कन्हैया मित्तल को? अब जिस तरह का पूरा मामला हुआ, जिस तरह से उन्होंने एंट्री ली, अब पूरा परिवार उनसे नाराज है, हिसार के तमाम लोग उनसे नाराज है। बात ऐसी है, कन्हैया मित्तल का सागा तो डोनाल्ड ट्रंप आ रही होगी भाई, सीधी सी बात है। कभी समझौतो करावा, मैं तो दक्कू पंचायती बन गया, सीधी सी बात है। वहाँ पहले करी कभी मैं इस परिवार को वो करूँगा, बे पंचायती बनया और वहाँ परिवार हूँ मित्तल सागा मैं बात करवा दी। बस बात यह होगी। ट्रंप वाले सगे भी होगी। बस यह बात होगी। कल साथ दिन आपका भी लाइव चल रहा था, उनका भी लाइव चल रहे थे दोनों। कंट्रोवर्सी दोनों तरफ से थी, तो मैं तो अब इस कंट्रोवर्सी को ख़त्म कर रहा हूँ। वैसी सीधी सी बात है, मित्तल हमारे भाई हैं, थोड़ी बहुत गलतियां चलो होती रहती है, लेकिन इसका सुधार भी मित्तल साहब को करना चाहिए। जी, आप कह रहे हैं कि कन्हैया मित्तल के दिल में कहीं ना कहीं दर्द था कि इस तरह की बात हुई है। हालांकि जिसकी हम बातचीत करें उसमें बाउंसरों की एंट्री बंद होनी चाहिए। कन्हैया मित्तल खुद बाउंसरों के साथ घूमते हैं। देखो जी, पता है क्या है, एक बड़े कलाकार हैं, बड़े सिंगर हैं, तो उनको भाई 100 दिक्कत होती है, तो मैं उनके बारे में ये कोई टिप्पणी नहीं करूँगा भी वो खुद बाउंसर के साथ घूमते हैं या गार्ड के साथ घूमते हैं या क्या करते हैं क्या नहीं करते। मेरे को इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। लेना देना है जो दरबार है उससे लेना देना है मेरे को। वहाँ पर लोगों ने एक बात रखी, हम भी जानते हैं भी काले बाउंसर का क्या काम है, काले कपड़े पहनकर वहाँ रखो, कोई सफ़ेद कपड़े हो गए या लाल कपड़े हो गए, कोई जाए उनका स्वागत करो, राम राम करो, भाई कह दो भी स्वागत है, राम राम है आपको। इस तरीके से होना चाहिए। ये नहीं है भी डंडा ले लेके खड़ा कर दिया और बेजावे कोई मोबाइल निकाला बांगा डंडा मारे, ऐसा सिस्टम बंद होना चाहिए। तो आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि आप गए और बाउंसरों ने आपको रोका हो? ना, मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ कभी। वीआईपी दर्शन होते हैं क्या? ना ना ना, मैं तो लाइन में लाग के करूँ, आराम हूँ, नीचे नाट करके जाऊँ, हाथ जोड़ के जाऊँ, लाइन में लाग के दर्शन करूँ।